अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ टेंसेस का। हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला टेंस जैसा कि सब जानते हैं, आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। टेंस मीन्स ज़माना, ठीक है, किस ज़माने में काम हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, इवन के सम टीचर्स जो हैं उनसे भी मैंने कभी पूछा है कई दफ़ा कि व्हाई इज इट कॉल्ड इनडेफिनिट। दे आर क्वाइट अनएबल टू आंसर मी। इनडेफिनिट मींस अननोन, अनक्लियर, यानी वो उसके बारे में क्लियर नहीं होता, हमें पता नहीं होता, गैर वाज़ेह या मुबहम सा होता है, ठीक है, कि इसमें जो काम हो रहा है कब हो रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कहता हूँ कि वो खाना खाता है। अब हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि वो खाना कब खाता है। या मैं कहता हूँ खिलाड़ी मैच खेलते हैं, वी डोंट नो व्हेन, कि वो कब खेलते हैं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि खिलाड़ी इस वक्त मैच खेल रहे हैं या अब खेल रहे हैं या वो अब खाना खा रहा है, ठीक है, तो फिर तो हमें पता चलता है कि इस वक्त हो रहा है काम। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो खाना खाता है, खिलाड़ी मैच खेलते हैं, कुत्ता भौंकता है, इस तरह की अगर मैं एग्जांपल्स आपको दूं तो उसमें पता ही नहीं चल रहा काम कब हो रहा है। इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं, अनक्लियर। और एक इंडेफिनिट जो है इसके मीनिंग होते हैं अनलिमिटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड। यानी ये जो है ये सिर्फ प्रेजेंट तक बाउंड नहीं है, ये टोटली गलत है कि ये प्रेजेंट की बातें हैं, ठीक है, ये अनलिमिटेड है। इसमें आप देखें कि अगर हम देखें सूरज मशरक से तुलू होता है, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाखों सालों से वो ऐसे ही होता आ रहा है, ठीक है, और आइंदा भी कल भी वो उधर से वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सूरज जो है वो मशरक से ही तुलू होगा आइंदा आने वाले सालों में भी। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नॉट ओनली गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट बट आल्सो डिफरेंट थिंग्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें देता है। अब इसमें ज़्यादातर जो होता है वो 4 से 5 चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं। एक तो आ जाती हैं हैबिचुअल एक्शंस, यानी इंसान के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, ठीक है, जो मामूल के मुताबिक रूटीन में काम होते हैं। जैसा कि आई गो फॉर अ वॉक, डेली मैं रोज़ाना सैर के लिए जाता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये इसकी एक रूटीन है। या मैं कहूँ कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ, तो ये भी मेरी एक रूटीन या हैबिट है। एक हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको डिस्कस करते हैं। और दूसरा होता है यूनिवर्सल फिनोमेना, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, ठीक है। उसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये भी एक जो है ये फिनोमेना चल रहा है ऐसे ही, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और एक बात करूं, वो इस तरह हो सकता है कि मौसम गर्मा में बर्फ पिघलती है, यानी माउंटेन्स जो है पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है। अब ऐसे नहीं होता कि विंटर में वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, वो हमेशा गर्मियों में सख्त गर्मी खासकर जब होती है तो मौसम गर्मा में पिघलती है। अब एक और हो सकता है वो ये कि मौसम बहार में फूल खिलते हैं। अब जो ऑटम वगैरह होता है उसमें कम चांसेस हैं, या बहुत ज़्यादा जो सीवियर वेदर जिसको आप विंटर कह लें या समर, ठीक है, तो आमतौर पर जो स्प्रिंग है उसमें वो खिलते होते हैं। या हम कह सकते हैं कि मौसम बरसात में बारिश होती है। ये ऐसे काम हैं जिनका ताल्लुक नेचर से है, ठीक है, ये कुदरत की तरफ से ऐसे होते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का आज इसका रिमेंबर इंट्रोडक्शन था। इसके 2 और 3 पार्ट्स हो सकते हैं क्योंकि ये इजी नहीं है, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू प्रोसीजर। अब हम ये प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे हम इसको, हाउ कैन वी ट्रांसलेट दिस उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जिसको फाइल कहते हैं, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म या रूट फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। फिर हम लगाएंगे एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और एंड पे अगर हो तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ना हो तो ऑब्जेक्ट फिर नहीं लगेगा। अब देखें, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर लगे हुए हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या एस का इजाफा कर देंगे हम, या ई एस का इजाफा कर देंगे, ये सिंपल सी चीज़ है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जमा फाइल, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और एस और ई एस मैंने क्रॉस लगाया हुआ है कि वी नेवर ऐड एस और ई एस, हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? एक तो ये नाउन्स हो सकते हैं, जैसे टीचर, प्लेयर, गर्ल, कैट, डॉग, ये नाउन हो सकते हैं। या ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे कि ही,
शी, इट एटसेट्रा। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट्स को हम देखें तो इसमें आई जो है ये है तो सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगा, ये इस कैटेगरी में आएगा प्लूरल वाले में। प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है, टीचर्स, प्लेयर्स, कैट्स, डॉग्स, बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, अ कैट एंड अ डॉग, इस तरह दो मिलके भी हो सकते हैं। और ये है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स। या ये प्रोनाउन के तौर पे अगर देखें तो दे भी आ सकता है, वी भी आ सकता है और यू भी आ सकता है। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब और एस सी एस जो है वो हम उसका इजाफा नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हो फाइल बाहर तो हमें कंफर्म है कि एस सी एस लगेगा, लेकिन ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, एस लगेगा या ई एस, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे इस रूल के जरिए, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी वर्ब के एंड पे ओ आ जाए, जो कि मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, वैक्स, वैक्स मीन्स अनाए, खफा हो जाना, नाराज हो जाना या डर जाना, एक्सप्रेस, डबल एस, यानी किसी वर्ब के एंड में ओ, एस एच, सी एच, एक्स या डबल एस आ जाए और उस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वाहिद फाइल इस्तेमाल हुआ हो, तो फिर उसमें हम ई एस का इजाफा करेंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अली टीचर्स अस रेगुलरली, अली जो है ये यहाँ पर नाउन है, टीच के एंड पे आ रहा है सी एच। ठीक है, तो सी एच भी आ गया, ये हमारी शर्त भी पूरी हो गई, और अली जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ गया, तो इसके साथ हम करेंगे ई एस का इजाफा जो कि यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अली जो है नाउन है, टीचर्स वर्ब है, और अस जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, और रेगुलरली जो है वो एडवर्ब है, जो कि हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स रीड देयर बुक्स, तालिब इल्म अपनी किताबें पढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जो हैं ये ज़्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें पता है कि ना हमने एस का इजाफा करना है ना ई एस का, तो ये आ जाएगा रीड देयर बुक्स। रीड यहाँ पर वर्ब है, उसकी बेस फॉर्म लगी है, और देयर बुक्स अपनी किताबें, ये सारा जो है ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आई गो फॉर अ वॉक डेली, ये एक रूटीन है, जो मैंने हैबिट या रूटीन आपको कहा था कि मैं रोजाना सैर के लिए जाता हूँ, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ही ऑफर्स हिज प्रेयर्स रेगुलरली, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इंसान की हैबिट्स में आ जाते हैं। तो ये तो था इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन डिटेल। ओके, और दिस वीडियो लेक्चर वाज स्पेशली फॉर बिगिनर्स, प्राइमरी लेवल जो जिनका है, जो हम अभी स्टार्ट पे फिर रहे हैं। ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं पता टेंसेस का। ठीक है, होप यू आर गेटिंग अ लॉट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़।